फ्रेंड्स, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारी आलोचनाएं हैं उसके मोस्ट लेखकों को हम ट्रिक से याद करेंगे। तो आज सबसे पहले हम कवर करेंगे नंद दुलारे वाजपेयी जी को। तो अगर आप हिंदी साहित्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट जीआरएफ हो, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सभी के लिए ये वीडियोस काफी हेल्पफुल हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनाओं को ट्रिक से याद करेंगे। हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं हैं, तो इन सभी को वैसे याद करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इनको ट्रिक से याद करेंगे। मैंने भी इन्हीं ट्रिक से इनको याद रखा है और ये लंबे टाइम तक हमें याद भी रहती हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनाएं। तो आप किसी भी विधा की रचनाओं को याद करें या किसी भी लेखक की रचनाओं को आप याद करते हैं, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि इनकी रचनाएं कितनी हैं। जैसे नंद दुलारे वाजपेयी की 13 रचनाएं हैं, तो आप ये लिख लें कि इनकी जो ये 13 रचनाएं हैं ये हमें याद करनी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। जयशंकर प्रसाद 1940 से, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 से। तीसरी है प्रेमचंद। फोर्थ आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रानंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सर्जन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979 और नया साहित्य नए प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इनको हम क्रम वाइज याद करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक है। इनकी जो ये रचनाएं हैं ज्यादातर क्रमवार में पूछी जाती हैं और कभी कभी सिर्फ एक ही पूछी जाती है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 से, इसको तो आप बिल्कुल याद रखें क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है, चाहे हिंदी साहित्य का कोई भी एग्जाम हो। उसके बाद है कवि सुमित्रानंदन पंत 1976, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नौवीं है रस सिद्धांत, ये भी आप जरूर याद रखें। उसके बाद है 13वीं नया साहित्य और नए प्रश्न। तो ये जो है ये सिर्फ एक करके भी पूछी जा सकती है। जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें से ये पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये किसकी आलोचना है। तो आप ये याद रखें नंद दुलारे वाजपेयी जी की। तो आइए देखते हैं इनकी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है, नंद दुलारे जयशंकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी चल रही है, इसमें प्रेमचंद जी हैं, आधुनिक साहित्य के सूरदास और निराला हैं, और जो नई कविता है उसमें कवि सुमित्रानंदन पंत रस सिद्धांत में साहित्य का आधुनिक युग लिखेंगे, जिससे आधुनिक युग का सर्जन और समीक्षा होगी और रीति और शैली में नया साहित्य लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो ये ट्रिक है ये आप अपनी नोटबुक में लिख लें और आप इनको याद कर लें, जिससे आप ये लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो आइए एक बार फिर देख लेते हैं। नंद दुलारे जयशंकर के पास जाते हैं और कहते हैं भाई हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी चल रही है, इसमें प्रेमचंद आधुनिक साहित्य के सूरदास और निराला हैं, जो नई कविता है उसमें सुमित्रानंदन पंत रस सिद्धांत में साहित्य का आधुनिक युग लिखेंगे, जिससे आधुनिक युग का सर्जन और समीक्षा होगी, रीति और शैली में नया साहित्य लिखा जाएगा। इनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी है, जैसे जयशंकर प्रसाद, उसके बाद हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, उसके बाद है प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य सूरदास, निराला, नई कविता कवि सुमित्रानंदन पंत रस सिद्धांत साहित्य का आधुनिक युग का सर्जन और समीक्षा, उसके बाद है रीति और शैली, लास्ट है नया साहित्य नए प्रश्न। तो आप इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। इसी तरह से फ्रेंड्स, आगे जो वीडियो आएंगी उनमें हम आगे जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं उनकी आलोचनाओं को कवर करेंगे। तो इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लें और आप इन्हें जरूर याद करें। ये जो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, इनकी
आलोचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।